जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। भाजपा में संगठन से बड़ा वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान भी नहीं है, ऐसा कहना है अखिल भारतीय बंग परिषद के चेयरमैन अरुण मुखर्जी का। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत और वरिष्ठ मुख्यमंत्रियों के रिप्लेस करने की जनमत की पुकार के सवालों पर अरुण मुखर्जी ने भाजपा की नीतियों का जिक्र किया। साथ ही धारा 370 को लेकर भी कई बातें कही। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय बंग परिषद के संयोजक अरुण मुखर्जी जी। मुखर्जी साहब, तीनों प्रदेश में चुनाव जीत भी गए, मुख्यमंत्री की घोषणा भी हो गई, क्या कहेंगे? देखिए, जनता ने दिखा दिया कि जब जब बहुसंख्यक समाज के साथ निचले दर्जे का व्यवहार वहाँ जो भी सरकार करेगी, दोयम दर्जे का व्यवहार करेगी, तब तक बहुसंख्यक समाज एकत्र होकर इन लोगों को, जिन सत्ताधारी लोगों को, उनको बता देगा कि अभी बहुसंख्यक समाज जिंदा है। जिस तरीके से मैं वीडियो देख रहा था, राजनाथ सिंह के साथ में बैठी थी वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री रही है, जब उनको पर्ची जब वो देखी तो चौंक गई बिल्कुल। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी है, एक ऐसी पार्टी जिसके निचले कार्यकर्ताओं को भी कितना ज़्यादा सम्मान देती है। ये कांग्रेस और किसी के उसमें नहीं होगा। यहाँ पार्टी बड़ा है, सब पद नहीं, ये दिखा दिया गया। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन यादवों को लेकर चल रही थी और आपने भी यादव वाला कार्ड खेल दिया मध्य प्रदेश में। देखिए, हमने यादव का भी कार्ड खेला, हमने पंडित का भी कार्ड खेला है, ये भी बोलिए ना, अच्छा। क्योंकि ब्राह्मण भी तो हमने बनाए हैं। ठीक है ना। हम हमारा काम है, हम सभी वर्गों को बराबर से लेके चलते हैं। हम किसी एक वर्ग को, एक जाति को, धर्म को विशेष करके ये करके नहीं चलना चाहते हैं। सबका साथ, सबका विकास। इसके क्या माना जाए, मामा इतने वर्षों तक विकास कार्य किए, उनको तुरंत में दरकिनार कर दिया गया। देखिए, दरकिनार नहीं कर दिया गया है, वो हमारे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, उनको आगे आने वाले समय पे संगठन उन्होंने ये भी संगठन से कहा बड़ा कोई है नहीं। कि मैं मरना पसंद करूंगा मगर दिल्ली नहीं जाऊंगा कोई पद के लिए। देखिए, संगठन से बड़े वो भी नहीं है, संगठन सर्वोपरि है। और खुद ही उन्होंने छोड़ा इस पद को, इसीलिए इतने साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी उनके पद की लोलुपता बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने तुरंत संगठन को, आज कोई दूसरी पार्टी में होते क्या ये सिद्धांत मानते हैं लोग? अभी अपनी पार्टी को तोड़ देते हैं, दूसरी सरकार बना लेते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, सैद्धांतिक पार्टी है, संघ की विचारधारा यही विचारधारा है कि यहाँ संगठन हमेशा पद से ऊपर रहा और कार्यकर्ता सर्वोपरि है। तो उन्होंने कार्यकर्ता को मौका दिया, उसके लिए उनको साधुवाद देना चाहिए। इस चुनाव में तो ऐसा देखा गया कि पहले चुनाव के जब परिणाम आते थे तो ईवीएम का चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस भी ईवीएम का नाम नहीं ले रही। कैसे लेगी, एक जगह जीती है ना, नहीं तो वो भी रिव्यू में दिखा रहा है तो वहाँ पे कैसे जीतते। देखिए, कांग्रेस को अच्छी तरह से मालूम है कि उनको उनके कर्मों का दंड मिल रहा है। जिस तरीके से हत्याएं हुई राजस्थान में, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुए, लोग मारे गए, उसका परिणाम तो उनको मिलना था। और भारत की जनता तो आप जानते ही हैं, भारत की जनता है, जब तक बर्दाश्त करती तब तक बर्दाश्त करती है, लेकिन जब अपने उसमें आती है तो उसको बता देती है कि जनता से बड़ा कोई नहीं है। और इस बार राजस्थान का, छत्तीसगढ़ की जनता ने दिखा दिया। वहीं देखिए ना, मध्य प्रदेश में हम इतनी बार आए तो फिर एक बार आए। लोग कह रहे थे मध्य प्रदेश में नहीं आएंगे, लेकिन हमारा इस सुशासन की नीति ने आज फिर मध्य प्रदेश में हमको स्थापित किया। ये दिखाता है कि उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया। धारा 370 पर औपचारिक रूप से मुहर लग गया, मगर गुलाम नबी आज़ाद ने इस फैसले को गलत ठहराया है। देखिए, व्यक्ति का विचारधारा है। गुलाम नबी आज़ाद यदि इसको गलत, मैंने तो सुना नहीं, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने यदि गलत ठहराया है तो इसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर की जनता भी समझ गई है कि आतंकवाद काट खेल के देश और समाज का विकास नहीं होता। बिना आतंकवाद के समाज के इस बड़ा प्रगति से समाज को साल ले जाकर प्रदेश का, प्रांत का, क्षेत्र का विकास हो सकता है। और जो माननीय अमित शाह मोदी जी कर रहे हैं, आज वहाँ इतनी विकास की दर है कि आप लाल चौक में जाके झंडा फहरा रहे। एक समय था, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ पूर्व में, मैं जाता, मुझे मालूम है लाल चौक मार्च के समय में क्या हुआ था। लोग कह रहे थे गोली पड़ जाएगी, मर जाएंगे, ये हो जाएगा, हो जाएगा। तब कोई कांग्रेस का नेता नहीं जाता था।
जब मोदी अमित शाह जी ने कर दिया तब तो सब लोग जाने लगे, लोग वहाँ प्रेम की रोटियां भी सेकने लगे, दुकानें खोलने लगी। लेकिन जब तक प्रेम की दुकान में फर्जी प्रेम की दुकान चलाएंगे, जब तक मन से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक विपक्षियों की रोटी कभी सेक नहीं सकती। और उसी तरीके से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने कह दिया कि वहाँ के लिए 24 सीटें जो कब्जा अधिकृत पाक अधिकृत कश्मीर में जो उसके लिए 24 सीटें भी रखी। सबका साथ सबका विकास, यही भारतीय जनता पार्टी का नारा है, उस पर काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है इस फैसले से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वहाँ की एकता और अखंडता बनाए रखा जा सकता है? एकता अखंडता और अच्छी तरह बनाए, क्योंकि 370 का मतलब ही था आतंकवाद को प्रोत्साहन देना। कहीं ना कहीं आज वहाँ की जनता समझ चुकी है कि आतंकवाद का प्रोत्साहन अलगाव से नहीं, प्रेम से जीता जा सकता है। और भारत सरकार कि वो हमारा अभिन्न अंग है, वो हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, वहाँ पे जो रहने वाले हैं, उनका विकास होना चाहिए, ना कि गोली राइफल लेके घूमना चाहिए। जम्मू कश्मीर जो स्वर्ग माना जाता था, आज उसको नरक बना के इन लोगों ने रख दिया था। हम फिर स्वर्ग बना रहे हैं, बस अंतर इतना है। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे हाँ, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को भेजा है, हर विधानसभा हर क्षेत्र गली गली में जा रहे हैं कि मैं भी केजरीवाल हूँ, जेल से ही सरकार चलानी चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, चोर की दाढ़ी में हमेशा तिनका होता है। चोर जानता है कि उसने कहीं चोरी की है तो पब्लिक को कैसे मैच्योर करें, और पब्लिक के बीच में जा रहा है, उसका कोई भी उनको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता जान चुकी है कि केजरीवाल सरकार ने घोटाले किए हैं और उसका उनको दंड मिलेगा। चाहे सरकार, कोर्ट और ईडी जिसके लिए ऊपर कुछ भी आरोप लगाते रहे, कल वो कहने लग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट भी खराब है। यदि ऐसा ना होता तो इतने दिन से इनकी नेताओं की जमानतें हो चुकी होती। कोर्ट अंधा नहीं है, कोर्ट के वहाँ पे कानून अंधा है, लेकिन उसके पास सबूत तो कहीं ना कहीं है। तो वो सबूत ना होता तो इनके मंत्री मनोज सिसोदिया इतने दिन जेल में थोड़ी रहते हैं। जेल तो इनको भी जाना पड़ेगा, और जाना भी चाहिए। घोटालेबाज को मोदी जी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, कितने खुश है, कितने गदगद है, क्या तैयारियां कर रखी है आप लोगों ने? मैं तो 13 साल की उम्र में कार सेवक था, मैं गया था वहाँ, मैंने देखा है। इससे बड़ा कोई दिन ही नहीं हो सकता, क्योंकि आज हम गुलामी को जीत के आज़ादी महसूस कर रहे हैं। 500 साल की गुलामी, बाबरी मस्जिद को हट के वहाँ पे रहा, ज़बरदस्ती हमारे मंदिरों को सैकड़ों सालों से लोगों ने लड़ते रहे, कितने नागाओं की हत्या कर दी गई, कितने लोगों को मार दिया गया, उस पर विजय। और इससे बड़ा कोई दिन ही नहीं हो सकता। 22 जनवरी को हर जगह LED के माध्यम से लोगों को दिखाया भी जाएगा, और हर मोहल्ले, हर मंदिर को अयोध्या का राम मंदिर बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हर मंदिर को राम मंदिर बनाया जाएगा और दिखाने का प्रयास किया जाएगा LED के माध्यम से। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।